जय जोहार संगी हो। एसो हरेली के तिहार अवैया है। छत्तीसगढ़ के सबले पहली तिहार हरेली ला छत्तीसगढ़िया मन बड़ जोश और उत्साह से मनाथे। हरेली तिहार ले ही सबो तिहार के शुरुआत तको हो जाथे और एकरे सेती जम्मो किसान मन हरेली तिहार मा अपन खेत पोसवा गरु गाय और औजार मन के पूजा करथे। लइका मन हा गेड़ी चढ़थे और बेटी माई मन झूला झूले बर जाथे। हरेली तिहार मनाए के शुरुआत कब ले होइस एकर ले जुड़े बहुत अकन कथा है। फिर हरेली तिहार मनाए के असली कथा ला थोर कन मनखे मन ही जानत होही। हरेली तिहार मनाए के पाछू एक ठन जुन्ना छत्तीसगढ़ी कथा है। ता होथे का कि एक ठन नगर मा बड़ प्रतिष्ठित राजा रथे। राजा के जौन बहू रथे तेहा रथे बड़ खबड़ी। ओला रंग रंग के चीज खाए के बड़ लालच। एक गांव के बात हरे, राजा के हलवाई हा राजा बर एक ले बढ़ के एक मिठाई पीठा बनाए रथे। मिठाई हा अतेक जोरदार बने रथे कि ओकर खुशबू ला सूंघ के बहू के मुंह मा आ जाथे पानी। अब वो हा चुप्पे राजा के कुरिया मा खुसर जाथे और सबो मिठाई ला उत्ता धुर्रा ओर लेथे। अब जब राजा अपन कुरिया मा आथे त का देखथे ओकर मिठाई पीठा मन तो सब गायब है। तुरते राजा हा महल के सबो झन ला बुलाथे और कथे मोर कुरिया के मिठाई पीठा ला कौन खाहे। एमा राजा के बहू हड़बड़ा जाथे। तुरते कथे आप मन के कुरिया मा बड़ मोट डांट के मुसवा हावे, उही हा खाए है, मैं हा अपन आँखी ले देखे हूं। एला सुन के राजा हा औ कुछु नहीं कहाय और सब ला ओ मेल ले जाए बर कही देथे। थोर कन देर बाद राजा हा अपन मंत्री ला कथे हमर कुरिया मा जतका मुसवा है ओला धर के नगर के बाहिर मा फेंक दो। अब जब ये बात हा मुसवा ला पता चलथे कि ओकर ऊपर राजा के बहू हा चोरी ले खाए के लिगरी लगा है, तब मुसवा हा राजा के बहू ले बदला ले बर ठान लेथे। थोर दिन बाद राजा के महल मा पड़ोसी नगर ले सगा आथे। राजा हा उस सगा ला एक ठन कुरिया मा ठहरा देथे और वो सगा बर खाए पिए और सूते के व्यवस्था तको उही कुरिया मा कर देथे। मूसवा ला घलो पता चल जाथे कि महल मा एक झन आहे सगा। अब मूसवा हा राजा के बहू के लुगरा और लुगरी ला ओ सगा के कुरिया मा मढ़ा देथे। कोनो ला कुछ नहीं पता चल पाए। फिर 2-3 दिन बाद जब सगा हा अपन नगर निकल जाथे ता सगा कुरिया के साफ सफाई करैया नौकर हा लुगरा ला धर के राजा कराथे और कथे राजा जी बोला लागथे ए लुगरा आप मन के बहू के हरे। राजा कथे ए तोला कहाँ ले मिल गए। एमा नौकर कथे ओ सगा के कुरिया मरही से। राजा ए बात ला सुन के बड़ा कुला जाथे। तुरते अपन मान प्रतिष्ठा ला बचाए बर बहू ला बलाथे और महल ले बाहिर खेद देथे। कथे तोर बर अबे महल मा कोनो जगह नहीं बाँचे है। बहू ला कुछ समझ में नहीं आवे कि राजा ओला काबर खेदिस। जंगल कोती बहू हा एक ठन कोठी बना के बसेरा करे बर चालू कर देथे। थोर दिन बाद बहू ला जब ये बात हा पता चलथे कि मुसवा के सेती ही ओकर चरित्र मा संदेह करके राजा ओला अपन महल ले निकालिस, तब बहू हा ठान लेथे अब तो मैं ओ मुसवा ला मार के ही रहूं। मुसवा से बदला लेके भाव बहू ऊपर अत्तेक हावी हो जाथे कि ओहा जौन जानवर ला घूर के देख लेतिस ओहा ओहिच मेर स्वाहा हो जातिस। बहू हा हरदम गुने कि राजा के महल मा जाके ओ मुसवा ला भस्म कर दूं। फिर महल के भारी पहरादारी मा ओ एक काम ला कर हिच नहीं पाए। मात्र अंधियारी पाख मा अमावस के दिन ही ओहा महल के भीतरी जा पाए, काबर की अंधियार मौला कोनो देख नहीं पावे। फिर राजा के बहू ला मुसवा दिग्बेच नहीं करे और ओकर बलदा जौन जानवर ओकर आगू में आ जाए सोझे भस्म हो जाए। नगर मा थोर थोर करके पोसवा जानवर मन के संख्या हा कम होए बर धर लेथे। नगर मा अफवाह हो जाथे कि कोनो टोनही या परेतिन हरे जौन हमर जानवर मन ला नजर डीट लगाथे और तेकरे पाए के सबो पोसवा मन खत्म हो जाथे। अब थोर दिन मा सावन मास के अमावस्या आ जाथे। राजा के बहू हा रात कुन महल कोती निकल जाथे। अब जैसे ही ओहा महल मा कुरिया मा खुसरथे मुसवा हावला दिख जाथे।
राजा के बहू के क्रोध के अंगराहा अत्तेक बरत रथे कि मुसवा जैसे ओला देखते तुरते हो जाते स्वाहा। मुसवा के मरे के बाद बहू ला अब शांति मिलथे और ओहा महल ले रेंग देथे। फिर ये दृश्य ला एक झन पहरेदार हा देख लेथे। पहरेदार दूसर दिन पूरा नगर में हाका पार देथे कि हमर नगर में कोनो भी अपन पोसवा जानवर मन ला अमावस के दिन खूटा में बांध के और अपन अपन घर में ओइला के ही राखू, नहीं तो जंगल के परेतीन आके ओमन ला भस्म कर दी। अब थोर दिन बाद जब राजा हा शिकार में जंगल कोती जात रथे, अतकेच मा ओकर बहू ओला दिख जाथे। राजा के पहरेदार कथे ये तो वही परेतीन हरे जो नगर के सबो पोसवा गरु गाय मन ला भस्म करथे। राजा फिर अपन बहू ऊपर भड़क जाथे। फिर ओकर बहू हा राजा ला पूरा किस्सा ला बता देथे कि ओकर ऊपर झूठ मूठ के लिगरी मुसवा लगाए रही से। बहू हा राजा ला कथे कि अब मैं हा ए जंगल में रही के बड़ कष्ट पीड़ा झेल ले हूं। अब मोर किस्म किस्म के खाए के लालच तको खत्म हो गए है। आप मन मोला औ कष्ट पीड़ा झन देवो औ मोला अपना लो। राजा हा बहू के ए बात ला सुन के मने मन बड़ पछता थे औ अब ओहा ओकर बात ला मान जथे औ ओला अपन महल ले जाए बर राजी हो जाथे। फिर पहरेदार हा तो राजा के बहू ला परेतीन बोल के नगर में ढिंढोरा पीट दे रथे। ता राजा हा एकर एकठन उपाय करथे। ओहा पहरेदार ला कथे कि हमर नगर के पोसवा गरु गाय ला जो नजर डीट लगाए ओ परेतीन अब मात्र सावन के अमावस में ही आ सकथे। ता ओकर ले अपन पोसवा गरु गाय मन ला बचाए बर हर सावन के अमावस्या में भोलेनाथ के बड़ धूमधाम ले पूजा अर्चना करहु और अपन घर के मोहाटी ला गोबर ले लीप के फैरका मा नीम के डारा ला खोज दुहु। ओ दिन ले नगरवासी मन वैसनेच करथे ताकि कोनो टोनही परेतीन मन हमर गरु गाय मन ला हानि झन पहुंचाए। औ अब मुसवा के मरे के बाद राजा के बहू के क्रोध हा शांत हो जाए रथे। अब कोनो पोसवा जानवर मन ओकर देखे ले नहीं मरे। संगी हो यही पाए के ओ दिन ले हर अमावस्या के दिन किसान भाई मन अपन अपन पोसवा गरु गाय मन ला दवाई खवाथे और घर ला चारों कोती गोबर में लीप के नीम के डारा ला खोज देथे कि कोन्हो मसान या परेतीन ओला नजर डिझन लगाए। संगी हो ये तो होगी कहानी के बात। फिर हिंदू रीति रिवाज के पाछू वैज्ञानिक कारण तको रथे। ता एकर पाछू वैज्ञानिक कारण ये हरे कि गरु गाय ला दवाई खवाना, नीम के डारा ला खोजना और घर ला लीपे से बरसात में वायरस बैक्टीरिया के संक्रमण हा खत्म हो जाथे, जेकर ले पोसवा जानवर मन सुरक्षित रथे। हरियर हे